तो उन्होंने श्राप को स्वीकार कर लिया कि हमारे ही कर्म ऐसे थे। हमें तो ब्राह्मणों का, संतों, महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन हमने एक ब्राह्मण का, एक ऋषि का अपमान किया है। तो अच्छा हुआ, चलो हमको श्राप मिल गया, हमारा प्रायश्चित भी हो जाएगा। उस समय वो महात्माओं के पास गए। उसी समय सुखदेव भगवान का आगमन होता है। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। राजा परीक्षित उनके चरणों में गिर पड़े, बार बार प्रार्थना करने लगे, मैं बालक हूँ नादान, गुरु जिन पे कृपा करो। मैं बालक हूँ, समस्याओं का समाधान गुरुदेव के, भगवान के पास है, भगवान के पास जरूर मिल जाता है। माता पिता के पास हमें समस्याओं का समाधान मिल जाता है। आज राजा परीक्षित सुखदेव भगवान के चरणों में बैठे और उनसे ये नहीं कहा कि हमारा श्राप माफ कर दो, ये नहीं कहा। मरना तो संसार से सबको है, मरना मरना सब कहे, मर न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हो। संसार में सब उनको मरना है, लेकिन ऐसा नहीं महाराज। बहुत लोग मर गए लेकिन उनको आज भी याद किया जाता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, अम्बेडकर साहब, मीराबाई, रजनीकांत, तुलसी। संसार में नहीं, लेकिन उनको आज भी याद किया जाता है कर्मों के आधार पर। ऐसा भी मरना चाहिए। मनुष्य मरने के लिए नहीं हुआ, मनुष्य तरने के लिए हुआ है। ये मनुष्य स्वयं भी तर जाता है और साथ में 100, 200, 1000, 10,000 को ताल ले जाता है। मनुष्य की क्षमता है, योग्यता मनुष्य के अंदर में है। अन्य योनियों में ऐसी व्यवस्था नहीं। राजा परीक्षित ने कहा कर दो, हमें मृत्यु का भय तो नहीं है, लेकिन जिस समय मृत्यु का आभास हो जाए तो आदमी को क्या करना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब मृत्यु का आभास हो जाए आदमी को तो क्या करे कि सबसे पहले घर का परित्याग कर दे। अगर वो जंगल नहीं जाता है, जा सकता है अगर तपस्या करने के लिए,
या तीर्थों में नहीं जा पाता अगर किसी कारणवश, तो घर का परित्याग करना ऐसे कि घर में ज्यादा अंतर मत करो। जी महाराज। घर में ज्यादा आसक्ति मत रखो कि वो चीज हमने यूज किया था, इसका इतना नुकसान हो रहा है, ऐसा होने दो इसको। अब बच्चे देखेंगे उस चीज को। ज्यादा आसक्ति करोगे, अगर बहुत पैसा है तो आसक्ति आपके दिमाग में बैठी रहेगी, तो मरते समय भगवान का नाम नहीं आएगा, वो धन आपको याद आएगा। तो कहते हैं अंतमति स्वगति। मति माने विचार। मरते समय आदमी जैसा विचार करता है, गरुड़ पुराण में कथा आती है कि जब आदमी मरने लगता है ना, तब उसको छलमात्र दिव्य दृष्टि दी जाती है। दिव्य दृष्टि मतलब कि अपने कर्मों को खुद देख लेता है कि हमने कौन सा कर्म किया है। जी महाराज। और उस कर्म दृष्टि देखने से ही अपने आप सोच लेता है कि हमें किस योनि में जाना है। तो अगर मरते मरते धन का चिंतन कर लिया महाराज, तो सांप की योनि में आना पड़ेगा। वो धन तुम्हारे पास बहुत है, मार्केट नहीं जा पाओगे पैसा लेकर के। जी महाराज। है ना, कहीं खर्च कर पाओगे पैसा लेकर के, रखाओ बैठ करके उसको। जहाँ पर धन होता है ना, वहाँ सांप का पहरा हो जाता अपने आप। वहाँ धरती के नहीं होता है। तो अगर मरते समय धन का चिंतन कर लिया तो निश्चित है कि सावधान करके आना पड़ेगा। अगर मरते समय बच्चों का स्मरण कर लिया तो भगवान बोलेंगे मच्छर बन करके जाओ, बच्चे पैदा करो, दबा के बच्चे पैदा करो। जी महाराज। कुत्ते बिल्ली बन करके जाओ, बच्चे पैदा करो, मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर बल का घमंड करते करते आदमी प्राण त्याग देता, मर जाता है, तो उसको बैल बना दिया जाएगा, भैंसा बना दिया जाएगा, ऊँट बना दिया जाएगा। ढो बोझा भैया बहुत मान जा तुम्हारे साथ बल का, तुमने किसी का भला नहीं किया, लोग बुरा ही करते चले आए। तुम्हारे पास बल तो बहुत रहेगा, लेकिन बोझा ढोगे उसको, और नहीं ढोगे तो डंडे से पीटे भी जाओगे। बड़ा परिचित जानना चाहते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। तो कहते हैं सबसे पहले घर का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि घर में ना चाहते भी कुछ पाप हो जाता है। जैसे घर में खाना बनाते बनाते कितने जीवों की हत्या हो जाती है। जी महाराज। अब हम आप तो उसको नहीं देख पाते हैं, छोटे छोटे जीवों की हत्या होती है। घर में झाड़ू बुहारू करते कितने कितने जीव जंतु मर जाते हैं हमारा, अभी हत्या होती है। और जो बो दिया वो तो पेड़ बनी जाएगा आपका। तो बुढ़ापे भगवान का नाम लेना चाहिए, ज्यादा घर में आसक्ति होना चाहिए। सब कुछ परित्याग करके आदमी को भगवान की शरण में चला जाना चाहिए। घर में भी रहता है, घर में रहो, लेकिन ज्यादा से बच्चों में मत लगो। अगर घर में ज्यादा बोलोगे अगर, तो घर वाले क्या बोलेंगे कि बरबरात है नाहक बुढ़वा, ये भी चारो यंग, अरे मन कब भजियो हरिनाम है। तब बोलेंगे तुम ऐसा बरबरा रहे हैं। कहते तीन अवस्थाओं में शरीर का तीन अंग बहुत चंचल होता है। बचपन में बच्चे का पैर बहुत चंचल होता है, बहुत तेज बच्चा भागेगा, और जहाँ नहीं जाना बच्चा वहां पहुंच जाएगा। सांप अगर सामने आएगा तो बच्चा सांप के पाल चला जाएगा, नहीं पता बच्चे को, काट लेगा ही। तो बचपन में आदमी का पांव चंचल होता है, और जवानी में आदमी का रोम रोम चंचल होता है। कुछ न कहीं रस्तम जाते हैं, पत्थर मार भी लात मारते हैं, कोई काम में फिर कुछ ठोकर लग जाए, चोट उनको लग जाए। जवानी का जोश है, पत्थर में लात मार देंगे वो। तो जवानी में आदमी का रोम रोम चंचल होता है, और बुढ़ापे में क्या चंचल होती है जानते हो? जवान चंचल हो जाती है। अरे हमारे जमाने में ये था, हमारे जमाने में ये था, तुम तो ऐसे ही करते रहते, तुम ऐसे ही करते रहते हो। बहुत जवान चंचल हो जाएगी महाराज। तो बचपन में चंचल पैर को दिशा देना चाहिए बच्चे को, वहां मत जाने दो जहाँ गलत जगह हो, वो काम माता पिता का होता है। लेकिन जब जवान हो गए तो आप कहीं भटक न जाओ महाराज, अपने चंचल अंग को एक दिशा देना चाहिए, वरना समाज में बदनाम भी हो जाओगे। और बुढ़ापे में ज्यादा अगर बड़बड़ाए, भाई जवान चंचल है, जवान जरूर बोलेगी, बिना बोले रह नहीं सकती है, तो घर वाले पसंद करेंगे क्या? तो कहेंगे जब कब बुढ़वा जल्दी मरी जाए। जी महाराज। क्या किया है? तो उस चंचल जवान को कहाँ परमात्मा से जोड़ देना चाहिए।
अगर जवान चंचल चल ही रही है तो क्यों भगवान का नाम लिया जाए? एक साधे सब साधे सब जा, जवान की चंचलता भी दूर हो जाएगी और भगवान का नाम भी न लिया जाएगा। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीर, भगवान का नाम तो ऐसा चाहे माला लेकर के बैठो उसका भी फल मिलेगा आपको, और चाहे कहीं ठोकर लग जाए बोलो हे राम उसका भी फल मिलेगा। ऐसे आग है, चाहे आप जानबूझ करके छू लो तब भी जला देगी आपको, चाहे अनजाने में आपका हाथ पड़ जाए क्योंकि आ गया सोचेगी कि अनजाने में छू लिया न जलाए इनको, हम जला देगी। उसी तरह से तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीर, या जब किसान जब गेहूं बोने जाता है तो थोड़ी देखता है कि उल्टा कौन सा सुल्टा कौन सा है, और बीज का सिरा नहीं था कि सीधा कौन सा उल्टा कौन वाला है, वो तो हाथ उठाता फेंक देता है इसे। और जैसे उस बीज को फेंकेगा धरती माँ का अपना गुण है कि उसे उल्टे बीज को सुल्टा कर लेती है, उल्टे बीज को सीधा कर देंगी। कोई ऐसा पेड़ नहीं नीचे निकलेगा, सारे पेड़ ऊपर निकलेंगे आप। तो इसी तरह से भगवान का नाम होता है, चाहे प्रेम से जपिए चाहे गुस्से में। रीझना माने प्रेम और खींचना माने गुस्सा। कमर में दर्द हुआ था बोलो हे राम, बोलेंगे हर आदमी बोलेंगे कि वैसे तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है राम, ये लोग बोलते हैं। भगवान को नहीं मानती, अरे मत मानो, कम से कम अपने आप को मान लो कि क्या आपके यदि हम ठीक ठाक ऐसे ही रहेंगे, बने रहेंगे। अगर आदमी अपने आप को मान ले कि एक दिन हमारी ऐसी अवस्था होगी चला नहीं जाएगा, अंगम गलितम फलितम मुंडम, शरीर कैसा हो जाएगा कि अंग जो है सिकुड़ जाएगा, सिर के बाल झड़ जाएंगे, दसल विहीनम, मुंह के दांत टूट जाएंगे और कमर झुक जाएगी, हाथ में डंडा आ जाएगा। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्ध हो या गृहत्वा दंडम। लाठी लेके चलोगे महाराज, किसने का अपमान कर रहे हो, जिसके लिए अकड़ चल रहे हो महाराज, इनको देखा होगा आपने 10, 15, 20 साल पहले अकड़ कर चल रहे होंगे, आज इनको देखो कैसे चल रहे हैं, एक लाठी के सहारे चल रहे हैं। आगा अपनी मौत का कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित ज्यादा आसक्ति मत पालो। तुम घर का परित्याग करो, अरे तुम्हारा घराना कोई सामान घराना नहीं है, जिसके साथी भगवान स्वयं बने हो महाराज, वो कोई सामान घराना होगा। अरे पृथ्वी जैसा बढ़ गई कि हमारे पुरखों के साथ भगवान स्वयं साथी बने कि भक्त बदे महाभारत माँ, भक्त बदे महाभारत माँ, बन पारथ आई रहे यदुराई, और पीते पटे लटके झटके, रथ हाकत डोर उठाए उठाई, तो सारथी से मुस्काई के बोलत, भीष्म बाबा ने कहा सारथी से मुस्काई के बोलत, माधव कैलख सुंदरताई, और मन ही मन भीष्म सोचत है, मन ही मन भीष्म सोचत है कि बाण चलाई कि ध्यान लगाई। क्या करूं, भगवान का इतना मोह रूप हमारा है। भगवान तो कहते हैं कि तू जानना चाहता है, अगर कोई किसी बारे में जानना चाहता है, अगर कोई हमारा नाम पूछे अपना नाम नहीं बताएंगे उसको, हम बताएंगे भाई हमारा ये नाम है, हम फलाने के लड़के हैं, हम गघोरा गांव में रहते हैं, इसमें हम दिल्ली में रहते हैं, सारा परिचय देंगे। तो अगर इंसान अपना परिचय देता है तो क्या भगवान अपना परिचय नहीं देंगे? जरूर देंगे। लेकिन कभी भी परिचय पूछा आपने तुमसे, हालांकि भगवान सामने जाता तो लाखों की मांग करता, माँ हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। अरे कभी ऐसा भी बोलो हमारे पास दर्शन जिंदगी में है, और ना मानने के बाद भगवान का साक्षात हमारी अर्थी को कंधा भी लगा दे तो शरीर को तो लाभ हो जाएगा, लेकिन आत्मा को शांति तो नहीं मिलेगी। महाराज रोज आपका दर्शन करता रहा, जब तक हमारी आंखें ठीक थी आपका दर्शन नहीं हुआ। हमारे मरने के बाद आंखें बंद होने के बाद अगर लोग कहें
कि देखो पंडित जी भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तो आंखों को लाभ तो नहीं होगा हमारा, पूरा जिंदगी आपका एंजॉय करता रहा। कि मुख सूख गया रोते रोते, मुख सूख गया रोते रोते, तब अमृत ही बरसाया तो क्या, और जब जीवन ही ना रहा जग में, तब आकर दर्श दिखाया तो क्या। जब लोचन बंद हमारे हुए, तब रामा तू मुस्काया तो क्या, और जब जीवन ही ना रहा जग में, जब जीवन ही ना रहा जग में, तब आकर दर्श दिखाया तो क्या। वहां मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी के आगे आगे तुम चलते रहो महाराज, हमारा अगला जन्म सुधर जाएगा, लेकिन आंखों को शरीर को कुछ शांति तो नहीं मिलेगी महाराज। बड़ी प्रतीक्षा किया हूँ आपका। तो दे जानत ते दिए जनाई, संतों ने कहा है कि वो जानना चाहता है, भगवान उसको अपना परिचय भी देते हैं, अपना रूप भी दिखाते हैं, अपना धाम भी उनको दिखाते हैं। दे जानत ते दिए जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। जो भगवान को जान जाता है, जानते हो, भगवान का ही हो जाता है, अर्थात छल पर्पल से मुक्त हो जाएगा। उसको इतना ज्ञान हो जाएगा कि दांत न थे तब दूध दिए। हमारे परमात्मा ने कितनी अच्छी व्यवस्था हमारे लिए पहले कर रखी थी महाराज, कि जब दांत न थे तब दूध दिए, और दांत दिए तो अन्न भी दिए हैं। जल में थल में पशुपक्षिण की सुध लेवत है, सो मेरी भी नहीं है। आदमी ग्रत कब करता है, जब उसको ये लगने लगता है कि मैं ही सब कुछ करूंगा तभी होगा। कब तक तुम करते रहोगे? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल? कब तक तुम करते रहोगे? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल? एक न एक दिन तो ऐसी अवस्था सबकी आई ना, घर में बैठ जाना पड़ेगा। तो क्या घर का काम नहीं चलेगा? क्या घर वाले खाना नहीं खाएंगे? क्या घर वाले कपड़े नहीं पहनेंगे? सारे काम होंगे महाराज। कभी ऐसा भाग मत मान बैठो कि सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ। कहते बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे चला था घबरौला, बैलगाड़ी के नीचे। अब उसने देखा कि ऊपर बैलगाड़ी चल रही है, अरे कितनी ताकत हमारे ऊपर अंदर हमारा आ गई, कितनी बड़ी गाड़ी तो मैं अकेले लेके चल रहा हूँ। इसको अहंकार टूटा कर जब वो गया गोबर के पास, अब गोबर काट के हमारे लोंधा बना लिया, गोली टाइप का। बड़ी मेहनत से उसको आगे पीछे करते करते मैं बिल तक लेकर के आया, लेकिन बिल में घुसे नहीं पाया उसको। अब उसको अपनी औकात पता लग गई महाराज। संसार में भगवान ने सबका बाप पैदा किया है,